सोचो आप 500-600 किलोमीटर का सफर तय करके एग्जाम सेंटर पर पहुंचते हैं और आपको पता चलता है कि आपका एग्जाम आज कैंसिल हो चुका है। ऐसा एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले हजारों बच्चों के साथ में रोज हो रहा है। रोज कहीं ना कहीं एसएससी जीडी का एग्जाम कैंसिल हो रहा है। और सोचो एसएससी जीडी का एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एडुकेटी कंपनी कुछ इस हद तक गिर चुकी है कि उसके सदस्य ही स्कैमर के साथ मिले होते हैं और एग्जाम लीक करा रहे होते हैं। यहां तक कि जहां पर इनका सेंटर जाता है, सेंटर के मालिक भी पेपर को आउट कराने में हेल्प करते हैं। तो आप ये बताओ बच्चा कैसे सोच सकता है कि उसको एक फेयर नौकरी मिल जाएगी। आप सभी जानते हैं दबाया उन्हीं लोगों को जाता है जो बहुत सीधे होते हैं। और एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले ज्यादातर बच्चे 10वीं पास या 12वीं पास होते हैं, उनके मन में ये छल कपट नहीं होता है। लेकिन आज वो समय है जब वो सारे के सारे बच्चे स्ट्रेस में हैं और सारे के सारे बच्चे ये सोच रहे हैं क्या हमारा सिलेक्शन फेयर होगा या नहीं होगा। और ऐसी बात हो भी क्यों ना, क्योंकि आप देखोगे यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा दिन है जब एसएससी का एग्जाम कैंसिल होने का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। आप देखना, आप स्लाइड्स काउंट करना। देखो मैं आपके सामने कितने नोटिफिकेशन लेके आया हूं कि यहां पर एसएससी जीडी का एग्जाम कैंसिल हो रहा है। कम से कम 50 नोटिफिकेशन तो मेरे पास में आपकी स्क्रीन के सामने है। अब सोचो मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, मिनिमम 50 दिन 50 जगह ऐसा हुआ है जहां पर बच्चे हजारों किलोमीटर का सफर तय करके अपना पैसा लगाकर पेपर देने गए हैं, बस इसी एक उम्मीद में कि आज हमारा पेपर होगा और हम उसमें अपना 100% देंगे और सिलेक्शन हो जाएगा हमारा। लेकिन वहां जाकर बच्चे को पता चलता है कि आपका एग्जाम आज नहीं है। कोई बच्चा ऐसा है जो पैसे उधार लेकर जाता है। अब ये बताओ वो बच्चा क्या करे, कौन इसका जिम्मेदार है। एसएससी को शर्म नहीं आती कि वो इतने सारे कुछ होने के बाद में भी पेपर को फेयर नहीं करा रहा है। हमारी मीडिया को शर्म नहीं आती है ना। प्रधानमंत्री जी ने मेलोडी टॉफी दी, उसको न्यूज में पूरा चला रखा है ना। रोज उसकी न्यूज बता रहे हैं मेलोडी कैसे बनी, मेलोडी किस कंपनी की थी, कब आई, सब कुछ बता रहे हैं। लेकिन एक बार भी कोई भी एसएससी जीडी एग्जाम, इतने सारे कैंसिल हो रहे हैं, इतने सारे फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं, कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हाँ, मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने आज एक सर की वीडियो देखी और आप सभी जानते हैं, मैं नाम भी लूंगा, अंकित सर। सच में मैं इसी वीडियो का इंतजार कर रहा था कि वो सर वीडियो बनाए, क्योंकि बाकी के तो एसएससी जीडी से कोई इतना लेना देना नहीं है। अब यहां पर मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूं, भाई अब वो समय है कि आपको हिम्मत करनी पड़ेगी और आपको बताना पड़ेगा कि आप उतने भी सीधे नहीं हो जितना लोग सोचते हैं। आपको अपना सिलेक्शन लेना है तो सोचो, देखो कितने नोटिफिकेशन है आपके सामने, आपको अपना सिलेक्शन लेना है तो भाई यहां पर आपको एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा। और वो स्टैंड अकेला कोई टीचर नहीं ले सकता, अकेला कोई स्टूडेंट नहीं ले सकता। सभी टीचर मिलकर, सभी स्टूडेंट्स मिलकर ही वो स्टैंड ले सकते हैं, अन्यथा आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे अभी भी ये सोचते हैं कि सर पेपर देने जाए या ना देने जाए, पेपर कैंसिल होगा या नहीं होगा। पहले तो मैं उनको बता दूं कि भाई अभी आप पेपर देने जाओ, क्योंकि अगर आपका बाई चांस पेपर री एग्जाम होता भी है तो उन्हीं बच्चों को री एग्जाम देने का मौका मिलेगा जो बच्चे पहले प्रेजेंट रहे होंगे, और जो बच्चे प्रेजेंट नहीं रहे होंगे उनको री एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा। तो यहां पर मैं आपको बताऊं, देखो कांस्टेबल जीडी परीक्षा में प्रयागराज व कानपुर में समस्या, केंद्र पर टूटा बच्चों का धैर्य। बच्चों ने यहां पर हंगामा किया। क्यों हंगामा किया यार, ये वो बच्चे हैं जो 10वीं पास है, 12वीं पास है, ये क्यों हंगामा करेंगे। अरे जिसके सपने टूटते हैं ना, उसकी आंखों के सामने उसके सपने टूटते हैं, तो भाई ये धैर्य खत्म हो जाता है। और यही एसएससी जीडी के बच्चों के साथ में हो रहा है। सोचो मैंने अभी आपको 50 से ज्यादा ऐसे नोटिफिकेशन दिखाए जिसमें अलग अलग शिफ्ट का, अलग अलग दिन का पेपर कैंसिल हो रहा है। अगर पेपर कैंसिल हो रहा है, अगर वो जहां पर आप सेंटर पेपर कैंसिल हो रहे हैं, देखा गया है कि कुछ सेंटरों के लगातार पेपर कैंसिल हो रहे हैं, तो भाई उस सेंटर को बैन क्यों नहीं कर देते,
क्यों उस सेंटर पर पेपर करा रहे हो, है ना। पूरे देश में चुनाव एक साथ हो सकते हैं, लेकिन बच्चों का पेपर एक साथ नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी ने बड़े जोश के साथ में, मैं आपको यहाँ पे वीडियो नहीं दिखा रहा हूं, बड़े जोश के साथ में कहा था कि जो भी नकल माफिया होंगे ना, उनकी कब्र खोद दी जाएगी। कहां है वो प्रधानमंत्री जी, कहां है। सोचो, अब बच्चों के साथ में ऐसा हो रहा है, सच में ऐसा फील हो रहा है कि यार बच्चे को सरकारी नौकरी की तैयारी भी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इतना गलत बच्चों के साथ में हो रहा है। लेकिन आपको पता है, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें इसके अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए और सभी को मिलकर उठानी चाहिए, अलग अलग को नहीं उठानी चाहिए भाई, सभी को मिलकर उठानी चाहिए। तो देखो आप यहां पर एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम चीटिंग रिंग ब्रस्टेड इन रांची डिजिटल फोर्डस्टर अरेस्टेड, यानी कि यहां पर फोर्डस्टर्स आपके क्या किए गए, अरेस्ट कर लिए गए, है ना। अभी अभी आपने, मैंने एक लास्ट वीडियो बताई थी, उसमें मैंने बताया भी था, एक भाई साहब बोल रहे हैं कि हमारे तो 500 से ज्यादा लैब में जुगाड़ है। अब 500 से ज्यादा लैब में जुगाड़ है, पकड़े गए भाई साहब एक लैब में, तो आप ये बताओ उन 100 लैब में भी तो उसका जुगाड़ रहा होगा। और दूसरी चीज, एक बात ये भी नहीं समझनी चाहिए ना हमें, कि जैसे मान लो एक लैब में 10वें दिन जाके नकल माफिया पकड़े गए, तो क्या उससे 10 दिन पहले उस लैब में नकल नहीं हुई होगी। उन नकल माफियाओं का संपर्क ऐसी 100 से 500 लैब में है, तो क्या उन 100 से 500 लैब में अगर कोई अभी तक नहीं पकड़ा गया, तो इसका मतलब चीटिंग नहीं हुई। चीटिंग हुई है, चीटिंग हुई है, और जिसके इतने सारे सबूत भी सामने आ रहे हैं। एसएससी इतनी लापरवाही क्यों कर रहा है, भारत सरकार इतनी लापरवाही क्यों कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा, नीट का एग्जाम क्यों आपका कैंसिल हुआ, क्योंकि एग्जाम ऑफलाइन था। यहां पर हमारा एग्जाम ऑनलाइन है, और जिसमें इनका एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज होता है कि टेक्निकल ग्लिच था, सर्वर इशू था, इसलिए एग्जाम कैंसिल करा दिए गए। कोई ये नहीं बोलता कि हमें आशंका थी पेपर लीक है। अब यहां पर अगर कोई पकड़ा भी जा रहा है, तो बोल रहे हैं कि हाँ इस शिफ्ट में पकड़ा गया, इस शिफ्ट में यहां जगह का पकड़ा गया, वहां का कैंसिल कर देते हैं, बाकी का नहीं करते हैं। अरे यार एक बात बताओ, ऑनलाइन का जमाना है, अगर ऑनलाइन में एक जगह पेपर लीक हो सकता है, तो क्या सब जगह नहीं हो सकता। ऐसे ही आपने देखा होगा, नीट में बोला गया कि ऑनलाइन पेपर कंडक्ट कराएंगे। अब ऑनलाइन जब कंडक्ट कराएंगे, तो आप सोचो सबसे बड़ी बात क्या होगी ऑनलाइन में, तो आप उसी जगह से, उसी सेंटर का कैंसिल करोगे जहां से चीजें पकड़ी जा रही होगी। अब यहां पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने सही तरीके से पेपर दिया है और उनको उम्मीद है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बट मैं आपको एक बात बताता हूं, हमें यहां पर एक भी बेगुनाह को, यहां पर क्या होनी चाहिए, एक भी बेगुनाह को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यानी कि हमें यहां पर बस इस तरीके से डिमांड करनी चाहिए कि इसकी एक सीबीआई इंक्वायरी हो। वो सीबीआई इंक्वायरी क्यों हो, क्योंकि अभी तक आपने देखा जो भी फ्रॉडस्टर पकड़े गए वो एसटीएफ ने पकड़े। अब एसटीएफ कहां की है, यूपी की है। तो जब दूसरे स्टेट में जाते हैं तो उतना कोऑपरेशन नहीं मिलता है, लेकिन अगर सीबीआई होगी जो सेंटर की होगी, तो उसको फुल कोऑपरेशन मिलेगा सभी स्टेट के द्वारा। और यहां से सीबीआई अगर बोल देती है कि पेपर बड़े पैमाने पर लीक है, या ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कितनी जगह पेपर लीक रहा होगा, तो शायद आपका री एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। तो अब यहां पर एक ही बहुत बड़ा सॉल्यूशन ये है, देखो देखो, एसएससी जीडी में बवाल परीक्षा में तोड़फोड़ और जाम, 5 जिलों की परीक्षाएं रद्द, 5 जिलों की परीक्षाएं रद्द हो गई, लेकिन किसी के कान में कोई जू नहीं चली। हमारी न्यूज एजेंसियां मेलोडी में बिजी है, हमारी न्यूज एजेंसियां पेट्रोल का प्राइस बढ़ने के फायदे गिनाने में बिजी है, लेकिन एग्जाम कैंसिल हो रहा है इसमें कोई भी बिजी नहीं है। इसमें बस बच्चा पिसता रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप देख लो कितने सारे ऐसे डेट्स है जिस दिन पेपर कैंसिल हुए, मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, आप काउंट करना चाहो तो काउंट कर सकते हो, बार बार आपका पेज बदल रहा है। ये सारे वो है जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाले थे। अब क्या करें, देखो, अब हम खाली वीडियो बना के अगर सोचने लगे कि वीडियो बना के गरिया के हम कुछ कर सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट ये बात एसएससी जीडी में फ्रॉड हो रहा है, ये बात
हर किसी के कान तक पहुंचनी चाहिए। सरकार को भी लगना चाहिए कि गलत है, एसएससी को भी लगना चाहिए गलत है। तो उसके लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म है एक्स यानी कि ट्विटर। इस पे अगर हम ट्वीट करेंगे तो ये बात शायद सब तक पहुंच पाए। आपने देखा होगा ट्वीट के माध्यम से आप बहुत कुछ कर पाए। आप एनटीपीसी का रिजल्ट ला पाए, एनटीपीसी का एग्जाम करा पाए, आप ग्रुप डी का आईटीआई वाला प्रॉब्लम सोल्व कर पाए। तो यहां पर एक ही रास्ता फिलहाल अभी है और ये सब बच्चों को करना है, चाहे वो बच्चा एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहा हो या ना दे रहा हो, वो बच्चा चाहे सीजीएल का एग्जाम क्यों ना दे रहा हो, वो सीएचएसएल का एग्जाम क्यों ना दे रहा हो, वो किसी भी का भी एग्जाम दे रहा हो। क्योंकि अगर आज एसएससी जीडी वालों के साथ दिक्कत हो सकती है, एसएससी जीडी वालों का साथ स्कैम हो सकता है, तो मेरे भाई कल आपके साथ भी वो समय दूर नहीं है स्कैम हो सकता हो। ये एसएससी जीडी वाले बच्चे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनके पास फोन नहीं होता, ज्यादा ट्वीट नहीं कर सकते, लेकिन एसएससी सीजीएल सीएचएसएल ये सारे के सारे बच्चों के पास फोन ज्यादातर बच्चों के पास होता है, उनके अकाउंट भी होते हैं, तो वो ट्वीट कर सकते हैं। तो मैं ये कहता हूं सिर्फ एसएससी जीडी वाला बच्चा ट्वीट ना करें। यहां पर 27 मई से 30 मई तक हैशटैग एसएससी जीडी स्कैम ये हर बच्चे को ट्वीट करना चाहिए जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, क्योंकि कल उनकी भी बारी आ सकती है। तो अपनी बारी ना आए उससे पहले सुधर जाओ। अगर आपको पता है कि आपको इस जगह अंगुली रखने से आपकी उंगली कटने वाली है, तो मेरे भाई पहले ही सुधर जाओ, नहीं तो कल आपके साथ भी होने वाला है। तो ये वीडियो आप सभी टीचरगण तक, अपने सभी दोस्तों तक, एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले बच्चों तक, एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले बच्चों तक, सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस, दिल्ली पुलिस। आपने देखा दिल्ली पुलिस की कट ऑफ कितनी गई? दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल की कट ऑफ, हेड कांस्टेबल ने ड्राइवर की कट ऑफ 83 नंबर गई। 83 नंबर भाई साहब ब्रह्मांड छू रही है। इतनी कट ऑफ क्यों जा रही है? क्योंकि ये जो पेपर है ना, जैसे आपका एसएससी जीडी हुआ, आपका जीडी हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ, एमटीएस हुआ, है ना, ये पेपर एक ही दिन में एक शिफ्ट में हो जाता है। तो अगर एक दिन में एक शिफ्ट में अगर आपकी सेटिंग बैठ जाए ना, तो मामला वहीं खत्म हो गया भाई, वहीं सिलेक्शन हो गया। लेकिन अदर एग्जाम में अभी आपको 2 शिफ्ट देनी पड़ती है, 2 अलग अलग प्री और मेंस होते हैं, तो वहां पे अभी बच्चा रिस्क लेने से डरता है। जो हैकर्स है या जो स्कैमर्स है वो रिस्क लेने से नहीं डरते, क्योंकि उनकी तो सेटिंग है। रिस्क लेने से कौन डरता है? बच्चा डरता है कि मान लो पहले पेपर में ना हुआ, पहले पेपर में होगा, दूसरे में ना हुआ, तो पैसे तो फंस जाएंगे। लेकिन मैं ये बात बोल रहा हूं भाई, कल उनके साथ भी होने वाला है। तो अभी समय है, तो जो भी बच्चे एसएससी जीडी की, दिल्ली पुलिस की, सीजीएल की, सीएचएसएल की या सीपीओ की, इन सब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, वो सारे के सारे बच्चे ट्वीट करो, क्योंकि तब ही जाके जुड़ेंगे। और एक बच्चा कम से कम 50 बार करो ट्वीट। जब तक आपका ट्वीट ट्रेंडिंग में नहीं जाएगा तब तक किसी को नहीं पता चलेगा, तब तक प्रधानमंत्री जी मेलोडी देते रहेंगे, न्यूज चैनल वाले पेट्रोल बढ़ने के फायदे गिनाते रहेंगे, प्राइस बढ़ने के। ये चीज हमें सबको करनी पड़ेगी। और आपको भी पता है कि ये यूथ है, आपने देखा एक वो कॉकरोच पार्टी आई थी, है ना, 2 दिन में 3 दिन में 21 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। तो आप सोचो 2 दिन में अगर 21 मिलियन फॉलोअर वहां हो सकते हैं, तो 2 दिन में 21 मिलियन ट्वीट यहां क्यों नहीं हो सकते हैं? और जबकि सब टीचर चाहते हैं कि यहां पर ट्वीट किया जाए, सब टीचर। मैं अकेला वीडियो नहीं बना रहा हूं, ऐसा कोई टीचर नहीं होगा जो इसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहा होगा। तो इसका मतलब एसएससी के एग्जाम में लगभग मैं देखूं ओवरऑल तो कम से कम 1 करोड़ बच्चे तो भाई तैयारी कर रहे होंगे। और 1 करोड़ बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं तो 50 लाख के पास तो मिनिमम फोन होगा ही होगा। और उन 50 लाख में से अगर एक बच्चा भी 10 कमेंट कर देता है तो 5 मिलियन कमेंट होते हैं आपके, 5 मिलियन। ट्विटर अपने आप ट्रेंडिंग में चला जाएगा, वो तीनों के तीनों दिन ट्रेंडिंग में रहेगा। तो 27 मई से 30 मई तक हमें 11 बजे से स्टार्ट होना है और सबको ट्वीट करना है, वीडियो को शेयर करना है सभी दोस्तों के साथ। और कमेंट सेक्शन में अगर